चीनी कमीशन की रिपोर्ट आए 25 दिन हो गए हैं। 63 रुपए की चीनी पड़ती है शुगर मिल मालिकान को, ये कहा गया था उनका मुनाफा और टैक्स मिलाकर, मगर अब तक चीनी 80 रुपए से ऊपर ही बिक रही है। गुज़िश्ता हफ्ते इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने हुकूमत और शुगर मिल मालिकान को 70 रुपए फी किलो चीनी की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म दिया, मगर अब भी मुल्क भर में चीनी की कीमतों में कमी नहीं आई। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अहम समाअत हुई, जिसका तहरीरी हुक्म जारी हुआ। अदालत ने काश्तकारों की शुगर मिल केस में फरीक बनने की दरख्वास्त मंजूर की और कहा कि केस की समाअत जुम्मा 19 जून को होगी। और गुज़िश्ता रोज की समाअत में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह ने पूछा था कि चीनी 70 रुपए फरोख्त करने का क्या बना। उन्होंने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से अमल दरामद रिपोर्ट मांगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि खतो किताबत जारी है, लेकिन मार्केट में चीनी 70 रुपए किलो दस्तयाब नहीं। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि फिर तो बात ही खत्म हो गई। स्टे ऑर्डर तो चीनी की कीमत कम करने से मशरूत था। मरकजी केस फिर जल्दी समाअत के लिए रख लेते हैं। जिसके बाद एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत से दरख्वास्त की कि मरकजी केस आइंदा जुम्मे को मुकर्रर किया जाए, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मशरूत हुक्म पर अमल नहीं हुआ तो केस जुम्मे के लिए मुकर्रर कर देते हैं। इसके बाद एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने पूछा तो फिर क्या अदालती हुक्म इम्तना खत्म हो गया? तो चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि जब मशरूत हुक्म इम्तना पर अमल ही नहीं हुआ तो फिर हुक्म इम्तना कैसा। इसके बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जुम्मा 19 जून को शुगर मिल एसोसिएशन को का केस मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। क्या मार्केट में सूरत हाल है? कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, क्या कहीं चीनी 70 रुपए की बिक रही है? देखिए। कराची के शहरियों के मुंह में बाजार फिरते फिरते कड़वाहट तो घुल गई, लेकिन इन्हें कहीं भी चीनी 70 रुपए फी किलो में ना मिल सकी। आज भी कोई दुकानदार 80 रुपए और कोई तो डंके की चोट पर 85 रुपए फी किलो तक में बेच रहे हैं। दुकानदार कहते हैं कि अब भी इनका नफा सिर्फ 3 से 4 रुपए फी किलो है। इन हालात में 70 रुपए फी किलो चीनी बेचना मुमकिन नहीं और कीमत कम करने से मुतालिक अभी तक नोटिफिकेशन नहीं मिला। अभी तक हमारे पास कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है जो गवर्नमेंट ने जारी किया है। इंशाल्लाह जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा 70 रुपए किलो का 70 रुपए फरोख्त करेंगे। 85 रुपये बेच रहे हैं सर, 80 रुपये बढ़ती है, 79-80 रुपये सर रुपया थैली का लग जाता है। 49 किलो कटे में आती है, उसके बाद अपने मेंटेनेंस के खर्चे होते हैं, उसके बाद जाके 82-83 पड़ती है, 85 रुपये चलाते हैं सर। हुकूमत को मतलब कोशिश करनी चाहिए कि आगे बढ़ें और हम गरीबों का ख्याल करें। गवर्नमेंट को फॉलो कौन करता है? कोई भी नहीं करता। हर आदमी अपनी गवर्नमेंट बनी हुई है, अपना रेट है, अपनी मर्जी है। पहले जो चीनी मेरा ख्याल 70 रुपये थी, अब 80 रुपये, कोई 84 दे रहा है, कोई 80 दे रहा है, तो थोड़ा सा मुनासिब होना चाहिए। छोटी दुकानों के साथ साथ बड़े स्टोरों पर भी चीनी 85 रुपए किलो ही फरोख्त हो रही है, यानी 70 रुपए फी किलो का रेट कहीं पर भी दस्तयाब नहीं है। हुकूमत ने ऐलान किया था कि चीनी मार्केट में 70 रुपए फी किलो में दस्तयाब होगी, लेकिन अमली तौर पर ऐसा ना हो सका। लाहौर में अब भी चीनी 82 से 85 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है, जबकि शहर के बाद इलाकों में दुकानों पर चीनी दस्तयाब ही नहीं। दुकानदारों का कहना है कि अगर 800 रुपए फी किलो हिसाब से चीनी मिले तो 70 रुपए में फरोख्त कर देंगे। अगर हमें चीनी 68 रुपए मिले तो हम 70 रुपए बेचेंगे। गवर्नमेंट की तरफ से ना चीनी वाले आए थे कि आपको हम ना चीनी 70 रुपए वाली देंगे, वो बेचें, लेकिन अभी तक उन्होंने दी ही नहीं। चीनी का रेट गवर्नमेंट ने 70 रुपए किलो मुकर्रर किया, मगर साढ़े को बंदे आए सी, मगर सानू किलो उस रेट मिली नहीं। मिलेगी तो इंशाल्लाह जरूर बेचांगे। 3940 रुपए का थैला मिलता है, 78 रुपए की हमें पड़ रही है, हम कैसे 70 रुपए की बेचे? हुकूमती दावों के बावजूद चीनी सस्ती न होने पर शहरी परेशान है। उनका कहना है कि हुकूमत अपने ही अहकामात पर अमल दरामद कराने में नाकाम नजर आ रही है। गवर्नमेंट ने 70 रुपए कहा, चीनी पे मिलने नहीं रहे, हम ढूंढ के चीनी नहीं मिल रहा हमको। गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि हम 70 रुपए चीनी किलो मिलेगी, मगर हम कोई भी दुकान पे जाते हैं हमें 70 रुपए चीनी किलो कोई नहीं देता, 80 रुपए 85 रुपए देते हैं। चीनी तो दुकानदारों पे है नहीं, बाहर से इतनी महंगी चीनी मिल रही है तो दुकानदार कहाँ से बेच? इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने चीनी 70 रुपए फी किलो फरोख्त करने का हुक्म दिया है। इस हुक्म पर पेशावर में अमल दरामद किया जा रहा है कि नहीं, आइए चलते हैं और मुख्तलिफ दुकानों पर इसका जायजा लेते हैं। 70 की कैसे बेच दें? 10 रुपये हम जेब में से डाल कर लोगों को बेच देते रहे। 80 रुपये में हमें पड़ रही है मंडी में, मंडी से लेकर आते हैं, फिर 4-5 रुपये बचते हैं हमें इसमें से तकरीबन। 3900 रुपये का तोड़ा है, हुकूमत ने 70 रुपये रेट दिया है और 70 रुपये में वारा करती नहीं है, कैसे बेच? हमें इस तरह स्टॉक आया नहीं है कि फॉर एग्जांपल 68 का आया हो या 70 69 का और हम 70 में बेच दें। हमें आगे से महंगा मिल रहा है, हम भी महंगा बेच रहे हैं, क्या करें? एक मकामी स्टोर से हमने 1 किलो चीनी खरीद ली है, जिसकी रसीद भी हमें दी गई है। रसीद में देखा जा सकता है कि 1 किलो चीनी 70 रुपए की बजाय 85 रुपए में दी गई है।
अदालती अहकामात के बावजूद कोयडा शहर में चीनी की कीमतें कम ना हो सकें, शहरियों को जो है कम कीमत पर चीनी नहीं मिल सक रही है और जो है दुकानदार हैं वो 80 रुपये किलो, 82 रुपये किलो और 85 रुपये किलो तक फरोख्त कर रहे हैं। जब हम लोग से बाहर से सस्ता मिल जाए तो हम लोग सस्ता दे रहे, बाहर वाला हम लोग को सस्ता नहीं दे रहे, 4000 रुपये का पार्सल हम लोग को अभी दे रहे होंगे। तो इसके बाद जब अगर सस्ता हो गया सस्ता देंगे, अगर नहीं हो गया इसी रेट पर बेचेंगे। रिपोर्ट आए 25 दिन हो गए मगर कहीं भी चीनी सस्ती नहीं हुई, आवाम को फ़ायदा बिल्कुल नहीं हुआ। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा की रोज़ाना की बुनियाद पर होने वाली समातों में जजिस के जो रिमार्क सामने आ रहे हैं और जो सवालात उठाए जा रहे हैं वो अब खुद हुकूमत के लिए अहमियत इख्तियार कर गए हैं। अब तक हुकूमत जस्टिस काजी फाइज ईसा पर इल्ज़ाम लगा रही थी कि उनकी अहलिया और बच्चों की बैरून मुल्क जायदाद है जो उन्होंने जाहिर नहीं की। आज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने जवाब में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि बहुत सारी ऐसी शख्सियात हैं जिनके नाम पर जायदादें हैं। शहजाद अकबर नामी शख्स की लंदन में 5 जायदादें हैं, फिरदौस आशिक ऐवान की 1 जायदाद है, जुल्फी बुखारी की 7 जायदादें हैं, उस्मान डार की 3, इमरान खान नियाजी की 6 जायदादें हैं, जहांगीर तरीन की 1 जायदाद और परवेज़ मुशर्रफ की 2 जायदादें लंदन में हैं। जैसे काजी फाइज ने लिखा कि जिस सर्च इंजन के ज़रिए मेरे अहले खाना की जायदादों की मालूमात हासिल की गई थी उसी सर्च इंजन को इस्तेमाल करते हुए ये मालूमात हासिल की गई हैं। इससे आगे जस्टिस काजी फाइज ने लिखा कि मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि ये प्रॉपर्टीज़ उन्हीं लोगों की हैं और ना ही ये कह रहा हूँ कि ये प्रॉपर्टीज़ उन्होंने गैर कानूनी तरीके से हासिल की हैं जिनके बारे में हम पाकिस्तान के बारे में जिन शख्सियात को इन नामों से जानते हैं। जिस तरह मेरे बारे में मालूमात हासिल की गई हैं उसी तरीके से अगर इन लोगों के भी नाम लिख कर सर्च किया जाए तो ये तफसीलात सामने आती हैं। जैसे काजी फाइज ईसा केस में ये अहम पेशरफ्त है जिसके बाद केस ने नया रुख इख्तियार कर लिया है। इससे पहले आज की समाअत में अदालत ने रिमार्क दिए कि रेफरेंस में कई खामियां हैं, अगर रेफरेंस में बदनीयती साबित हुई तो केस खारिज हो सकता है। जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस से मुतालिक दरख्वास्तों पर अब तक 38 समातें हो चुकी हैं और हुकूमती वकील के दलाइल अब भी जारी हैं। अदालत ने हुकूमती वकील को दलाइल मुकम्मल करने के लिए सिर्फ कल तक की मोहलत दी है। सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सरबराह ने हुकूमती वकील से कहा कि कल अगर हमें रात देर तक भी बैठना पड़ा तो आपको सुनेंगे। अब हुकूमत के पास सिर्फ कल का दिन है, उसके बाद जो जवाबी दलाइल होंगे। आज की समाअत के दौरान हुकूमती वकील को बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से तजवीज़ दी गई है कि क्यों ना जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया का मामला FBI को भिजवा दिया जाए। अगर बोर्ड का फैसला जज की अहलिया के खिलाफ आता है तो इस मामले को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने पेश किया जाए। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने हुकूमती वकील से कहा कि FBI के मामले पर आपने रजामंदी का इजहार किया तो काजी फाइज ईसा के वकील मुनीर मलिक की रजामंदी भी लेंगे। जिस पर हुकूमती वकील फरोग नसीम ने पूछा कि FBI पर मामला छोड़ दिया जाए तो टैक्स अथॉरिटी को कितना वक्त दिया जाएगा। इस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं, FBI को कह देंगे कि छुट्टियों में मामले पर फैसला कर दें। इस पर फरोग नसीम ने वजीर आजम और सदर मुमलिकत से मुशावरत के लिए अदालत से वक्त मांग लिया। समाअत के दौरान बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क दिए कि हम जजिस के एहतसाब से मुत्तफिक हैं। दरख्वास्त गुजार ने बदनीयती और गैर कानूनी तरीके से शवाहिद इकट्ठे करने का इल्ज़ाम लगाया है। रेफरेंस में कई खामियां मौजूद हैं और उमूमी मुकदमात में ऐसी गलती पर केस खारिज हो जाता है। अगर रेफरेंस में बदनीयती साबित हुई तो केस खारिज हो सकता है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने मजीद रिमार्क दिए कि मुकदमे में सवाल जायदाद की खरीदारी का है और लंदन की जायदादों की मिल्कियत तस्लीम शुदा है। दरख्वास्त गुजार ने जायदादों के वसाइल खरीदारी बताने से भी इनकार नहीं किया और दरख्वास्त गुजार चाहता है कि कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। इस पर फरोग नसीम ने कहा कि सर्विस ऑफ पाकिस्तान के तहत कोई अहलिया की प्रॉपर्टीज़ का जवाब देने से इनकार नहीं कर सकता। इस बात पर बेंच में शामिल जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अगर सरकारी मुलाजिम अपनी अहलिया से मालूमात लेने से कासिर हो तो फिर ऐसी सूरत में क्या होगा। इसके जवाब में फरोग नसीम ने कहा कि सरकारी मुलाजिम अगर अहलिया का बहाना बनाए तो उसे जेल भेज दिया जाएगा। फरोग नसीम ने मजीद दलाइल देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने यह नहीं कहा कि उनकी अहलिया उन्हें मालूमात फराहम नहीं कर रही। बेंच में शामिल जस्टिस फैसल अरब ने रिमार्क दिए कि किसी जज के खिलाफ काउंसिल के सिवा कोई एक्शन नहीं ले सकता। वफाक के वकील ने अपने दलाइल में कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया का टैक्स रिकॉर्ड हुकूमत ने नहीं मांगा बल्कि FBI से टैक्स का रिकॉर्ड जुडिशल काउंसिल ने मंगवाया था। जिस पर जस्टिस याहया आफरीदी ने हुकूमती वकील को मुखातिब करते हुए कहा कि ऐसा ना करें, FBI को पहले खत हुकूमत की जानिब से ही लिखा गया। हुकूमती वकील फरोग नसीम ने जवाब दिया कि मैं अगर बतौर रुकने पार्लियामेंट अहलिया के असासों की तफसील ना बताऊं तो ना अहल हो जाऊंगा। इस मौके पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि क्या खावंद FBI से बराह रास्त अहलिया का टैक्स रिकॉर्ड मांग सकता है। उस पर फरोग नसीम ने जवाब दिया कि मेरे ख्याल से खावंद रिकॉर्ड मांग सकता है। जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि ख्याल नहीं है, आप कानून से बताएं।
इस पर फरोग नसीम कोई कानूनी हवाला ना दे सके। दौरान समाअत हुकूमती वकील फरोग नसीम ने कहा कि जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई का इन्हिसार किसी फोरम की कार्रवाई पर नहीं है। ज़ाब्ते की कार्रवाई में नहीं कह सकते कि मेरी अहलिया खुद कफील है। इस पर बेंच के सरबराह जस्टिस सुमरता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि आपके मुताबिक कानून की सहूलत आम शहरी को दस्तियाब है, लेकिन जजिस को कानून के मुताबिक यह सहूलत मैसर नहीं है। आपका ये अच्छा नुक्ता है। जिस पर फरोग नसीम ने कहा कि सर्विस ऑफ पाकिस्तान के तहत अहलिया खावन से अलग नहीं है। जस्टिस सुमरता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि FBI ने आर्टिकल 116 और 114 के तहत नोटिस जारी किए। मामला जुडिशल काउंसिल के पास भी चला जाए, अगर बदनीयती नहीं है तो काउंसिल कार्रवाई कर सकती है। उन्होंने हुकूमती वकील से कहा कि वो बदनीयती और शवाहिद इकट्ठे करने पर दलाइल दे। जस्टिस सुमरता बंदियाल ने मजीद कहा कि हो सकता है कि इनकम टैक्स कह दे कि ज़राए दुरुस्त हैं, हो सकता है कि इनकम टैक्स अथॉरिटी के फैसले से जुडिशल काउंसिल इत्तफाक ना करे। देखना तो यह है कि जायदाद की खरीदारी हलाल है या दूसरे तरीके से। हमें जुडिशल काउंसिल पर मुकम्मल एतमाद है। समाअत के दौरान एक सिलाई मशीन का जिक्र भी आया। फरोग नसीम ने जब अदालत से कहा कि एक सिविल सर्वेंट कहता है कि मैं अहलिया की जायदाद पर जवाब नहीं दूंगा, इस पर जस्टिस सुमरता बंदियाल ने सवाल किया कि क्या काउंसिल जज की अहलिया को बुलाकर पूछ सकती है। जज की अहलिया बता दें कि सिलाई मशीन की आमदनी से दुकान खरीदी है। उस पर फरोग नसीम ने कहा कि काउंसिल अहलिया को बुलाकर पूछ सकती है। अहलिया अगर बता दें मैंने सिलाई मशीन चलाई और पैसे कमाए, तो फरोग नसीम ने कहा कि आर्टिकल 25 के तहत काउंसिल के पूछने पर जज को अहलिया की जायदाद का बताना ज़रूरी है। अब कल अहम समाअत होगी, देखते हैं कि मामला कहाँ तक आगे बढ़ता है। दीजिए अल्लाह।